सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी गाउट ड्रग्स की फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ गाउट। तो गाउट इज़ ए हेरिडेटरी मेटाबॉलिक डिसीज़ करेक्टराइज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। एक तरह का हेरिडेटरी डिसीज़ है जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, एंड मेटाबॉलिक डिसीज़ है जो कि मेटाबॉलिज्म के जो ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसके अंदर यूरिक एसिड जो है सिंपली उसको इंक्रीज़ हो जाता है, इसका इंक्रीज प्रोडक्शन, सिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड का इंक्रीज़ हो जाता है। और ये इट इज़ मैनिफेस्टेड क्लिनिकली बाय द इंटरमिटेंट अटैक ऑफ एक्यूट अर्थराइटिस ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स इन द साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसके अंदर, टिश्यू के अंदर, तो उनके अंदर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज करेक्टराइज बाय लोकल जनरेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है मीडिएटर है ल्यूकोट्राइन है, एंड पीजीज यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल ग्रेनुलाइट्स इनटू द ग्रेनुलोसाइट्स इनटू द इन्फ्लेम्ड एरिया। ठीक है, जो माइग्रेशन हो जाता है न्यूट्रोफिल का इन्फ्लेम्ड एरिया के अंदर, वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं, उससे पेन एंड स्वेलिंग एंड रेडनेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक डायग्राम में लेके आया हूँ, ये जॉइंट्स हैं, इसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, एंड ये एक्यूमुलेट होके स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन कोज कर रहे हैं। तो ये एक डिसीज़ का कारण बन जाते हैं, क्योंकि पेन हो रहा है, चला नहीं जाएगा बंदे से, और एक तरह की अनईजीनेस होगी उसको। ठीक है, तो स्वेलिंग है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, इसको गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं हम, एंड इन्फ्लेम्ड जॉइंट है इसके अंदर हमारा। ये देखिए हेल्थी जॉइंट्स ऐसे हैं एंड इन्फ्लेम्ड जॉइंट लाइक दिस, एंड इधर भी सारी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, बैक्टीरियल अटैक्स एंड सेवरल थिंग्स। सो यूरिक एसिड इज सिंथेसिस फ्रॉम द जेंथाइन। जेंथाइन क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है हमारी बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट बेस है। एंड इसके ऊपर जब जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो एक्ट करता है, ठीक है, तो तब यूरिक एसिड जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज बाय द एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशंस। तो अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एंटी गाउट ड्रग्स की है, जो गाउट की ट्रीटमेंट के अंदर और इसके सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के अंदर हेल्प करते हैं। फॉर एक्यूट गाउट, जो ज़्यादा समय से नहीं है, लाइक अभी अभी हुआ है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? नसेड्स देंगे। नसेड्स के अंदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, जो कि हम पेन एंड फीवर के अंदर भी देते होते हैं। एंड कॉल्किचिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, और ये जो हमारे क्रोनिक गाउट है, हाइपर यूरिसीमिया जो कोज कर रहे हैं, हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाना। ठीक है, यूरिकोसुरिक्स आएंगे, यूरिकोसुरिक्स यानी कि इंक्रीज कर देंगे उसकी एक्सक्रीशन को, जो यूरिक एसिड है। एंड सिंथेसिस इनहिबिटर डायरेक्ट जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस पे एक्ट करेंगे, उनको सिंथेसिस नहीं होने देंगे और वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, सिंथेसिस ही नहीं होगा। तो यूरिकोसोरिक्स की ड्रग है प्रोबेनासेट एंड सल्फिन पायराजोन एंड एलोप्यूरिनोल एंड फ्यूबोक्सोस्टैट। ठीक है, दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबली दे इनहिबिट द न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टू द यूरेट डिपॉजिटेड एरिया। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं यानी कि हमारे WBCs हैं, जो कि इन्फेक्शन के दौरान एक्टिवेट होते हैं, तो उनको डिपोजिशन होने से रोक देगा, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग कोज करेंगे वहाँ पे, एंड हैंस रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एट दैट प्लेस एंड डिक्रीज द फैकोसाइटोसिस ऑफ द यूरेट। ठीक है, जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि उनका फैकोसाइटोसिस होगा तो इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगा। तो इसका बेसिक पाथवे क्या है? हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन, यूरिक एसिड, इसके अंदर जो है ऑक्सीडेज एंजाइम लगता है। ठीक है, जेंथाइन ये ऑक्सीडेज जो कि इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो फिर इससे साइनोवियल डेपोजिशन होती है, यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है, वैसे तो यूरिनरी आइडियली होना चाहिए, पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसकी एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि इतना जो है रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी किडनी। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक यूजेस क्या एंटी गाउट ड्रग के? यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट एंड सर्टेन टाइप ऑफ द किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को भी हेल्पफुल होता है ये, किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में बॉडी के अंदर। ठीक है, वो भी एक तरह के क्रिस्टल्स ही होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करेगा, उनका एक्यूमुलेशन रोकेगा। एंड प्रिवेंट द इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द पेशेंट रिसीविंग द कैंसर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ड्रग होती है जो कैंसर सेल्स को मारती हैं। ठीक है, अब कैंसर सेल डाई होंगे तो हाई अमाउंट में यूरिक एसिड जो कैंसर पेशेंट है, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनके अंदर प्रोड्यूस होगा, तो उसके प्रोडक्शन को भी ये रोकती हैं और उनके अंदर जो है इनके सिम्टम्स आने से रोकती हैं। तो अब इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जो डिफरेंट एक्शन होगा उनका, एडवर्स इफेक्ट या काइनेटिक्स। तो फर्स्ट इज प्रोबेनासेट। प्रोबेनासेट क्या है? क्यूरिकोसुरिक ड्रग है।
ठीक है. इट इज़ एन यूरिकोसुरिक ड्रग एंड इट डिक्रीज द इट इंक्रीज द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इन द यूरिन. ठीक है, इसका एक्सक्रीशन करवाएंगे यूरिक एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर छोड़ दे, एक्यूमुलेट ना हो. एंड इट प्राइमरली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट एंड हाइपर यूरिसीमिया. हाइपर यूरिसीमिया यही अगेन ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है बढ़ जाना. ठीक है. और अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. प्रोबेनासिड ब्लॉक द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस. ठीक है. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो किडनी के अंदर जिन्होंने पढ़ा है, नेफ्रॉन एक तरह की यूनिट होती है, तो उसके अंदर एक पार्ट होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो करता है. ठीक है, वहाँ पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देगी. रीअब्जॉर्प्शन का मतलब लाइक एक्सक्रीट हो रही है, उसको जो है सिक्रीशन में से रीअब्जॉर्ब करके बॉडी की स्ट्रीम में दोबारा डाल देगा. तो ये इस चीज़ को ब्लॉक करेगा. ठीक है. एंड देयर बाय प्रमोट इट्स एक्सक्रीशन एंड इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग है. इसका ये काइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स. ठीक है. और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है अपने पास. जीआई इरिटेशन करेंगे, स्किन के अंदर रैश करेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग. अगली ड्रग है कॉल्किचिन. ठीक है. कॉल्किचिन भी एक एक्यूट अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, और इट इज़ एन एल्कलॉइड ऑफ कॉल्किशियम एट्यूमिनेल. ठीक है. एंड इट इज़ ए यूनिक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट गाउटी अर्थराइटिस. ठीक है. गाउटी जो अर्थराइटिस होगा ना, उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करेगा ट्रीटमेंट के अंदर. इट इज़ नॉट एन एनाल्जेसिक एंड ऑल्सो डज नॉट अल्टर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड. ठीक है. यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है उसको अल्टर नहीं करेगा, बट जो इन्फ्लामेशन हो रही है, WBC जहाँ वहाँ पे जा रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं और इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग और पेन कोज कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के अंदर ये हेल्प करेगा. एंड एक अच्छा एजेंट है, एल्कोलॉइडल ड्रग है. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका. कॉल्किचिन इनहिबिट्स द माइग्रेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स इनटू द इन्फ्लेम्ड एरिया एंड द रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बाय देम. ठीक है. जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं WBC का पार्ट है. ठीक है. वो इन्फ्लामेशन करेंगे और तो उनको रोकेगा. इट बाइंड टू द tubulin and prevent the polymerization into microtubules and inhibit the migration of leukocytes and their phagocytosis. ठीक है. Colchicine is rapidly absorbed and orally metabolized in the liver and undergoes intrahepatic circulation. इसका सर्कुलेशन काफ़ी सही होगा, लीवर के थ्रू ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा. तो अगली क्लास है हमारी नसेड्स. नसेड्स यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ठीक है. ये क्या करेंगे, सप्रेस द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एक्यूट गाउट. ठीक है. एस्प्रिन इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू यूरिक एसिड रिटेंशन. एस्प्रिन एक तरह की ऐसी नसेड्स है, वो यूरिक एसिड के रिटेंशन को प्रमोट करता है, तो हम उसको नहीं लेंगे. इंडोमिथासिन इज़ हाईली एफिशिएंट इन 755 to 200 mg orally individual doses and divided doses. And other drugs like paroxicam, naproxen, Cilindac, diclofenac and other alternatives. So prednisolone can also be administered 40 mg orally divided dose के अंदर. ठीक है. एंड अगली अपनी लास्ट ड्रग है एलोप्यूरिनोल. लास्ट बट नॉट लीस्ट. ठीक है. केमिकली सिमिलर टू हाइपोजेंथाइन. केमिकल जी वही है. हाइपोजेंथाइन एक प्रिकर्सर है जो कि जेंथाइन बनाएगा. जेंथाइन यूरिक एसिड कंट्रेट करेगा क्योंकि उसके जैसा ही है. तो ये रिसेप्टर्स ऑक्सीडेज इस पे एक्ट करेंगे, और ये तो मतलब एक तरह का फेक प्रोडक्ट है जो कि यूरिक एसिड नहीं बनाएगा. तो उसके लिए बायोसिमिलर मतलब उसका जो है सिमिलर स्ट्रक्चर बना दिया ताकि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन वो कर सके. ठीक है. एलोप्यूरिनोल कैसे एक्ट करेगा. इट्स मेटाबोलाइट एलोजेंथाइन डिक्रीज द यूरिक एसिड सिंथेसिस फ्रॉम हाइपोजेंथाइन एंड जेंथाइन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम. ठीक है. ये जो इसकी बेसिक प्रोसेस थी, जेंथाइन बना रहा है एंड यूरिक एसिड, इसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि इस पर यूरिक जो है जेंथाइन ऑक्सीडेज को एक्ट नहीं करने देगा. यूरिक एसिड नहीं बनेगा, तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा एंड ये हेल्प करेगा उसकी एक्यूमुलेशन एंड गाउट को ट्रीटमेंट के अंदर. ठीक है. और इसके जो हैं यूजेस हैं, क्रोनिक गाउट के अंदर हेल्प करता है एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट एक्सकर्बेशंस जो कि सिम्टम्स आते हैं गाउट के. और इसके एडवर्स इफेक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस एंड नोजिया, वोमिटिंग एंड जीआईटी, ये सब है. तो हमने बेसिकली इसके अंदर केडीटी की क्लासिफिकेशन को कवर किया है. सिंथेसिस, एलोप्यूरिनोल, फिबोक्सस्टैट एंड यूरिकोसुरिक ड्रग्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. थैंक यू सो मच.